ताड़ीबड़ा गांव मामले में पुलिस के हाथ लगा अभियुक्त। घटना में प्रयोग किए गए सामान बलिया जिले के नगरा थाना अंतर्गत ग्राम ताड़ीबड़ा गांव निवासी का घायल अवस्था में विश्वरूप गांव के पुलिया के नीचे धान के खेत में घायल अवस्था में पाया जाना तथा लड़की के पिता रविंद्र पांडे द्वारा दिनांक 15/10/2022 को अपने ही गाँव के नौशाद पुत्र नसरुद्दीन उर्फ धलाव के ऊपर नगरा थाने में नामजद तहरीर देना तथा नगरा थाने की पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त तत्काल गिरफ्तार करना, अभियुक्त से घटना के बारे में सही सबूत जुटाना और अभियुक्त के बताए अनुसार घटना में प्रयोग किया गया सामान के बरामदगी दिनांक 16/10/2022 को करना। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभियुक्त द्वारा पुलिस को झपट्टा मारकर भागना, अभियुक्तों द्वारा झाड़ी में से झोले में से पहले रखा तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करना, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्यवाही कर अभियुक्त के पांव में गोली मारकर घायल करना तथा घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अभियुक्त को नगरा थाने में बंद करना। ये मामला लोगों को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि घटना स्थल को देखा जाए तो मुठभेड़ वाले स्थान पर अभियुक्त का दिखाई न देना तथा एकाएक गाड़ी से अभियुक्त को थाने में उतारना यह कहीं लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। पुलिस द्वारा जहां कारतूस का होना दिखाया गया, वहीं पर 2 बियर की खाली बोतल भी दिखाई दे रही है। सवाल यह उठता है कि क्या अभियुक्त द्वारा अपनी बोतल में बियर भी रखा गया था? तो पुलिस द्वारा अभियुक्त को पीने के लिए छूट दिया गया, ये बड़ा सवाल है। आखिर वहां पर बोतल बियर की कहां से आई? इस मामले को लेकर सौरभ सिंह बघेल से जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो श्री बघेल का कहना था कि पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से मिलता है वही करते हैं। हम सब संतुष्ट है और हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और साधुवाद देते हैं कि वो अपना 100% लगा के आज हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक पहलू पे जांच कर रहे हैं। उन्होंने अपराधियों को पकड़ने का भी काम किया है, लेकिन आज हम लोग प्रशासन के लिए नहीं बैठे, हम अपने जनप्रतिनिधि, अपने उन लोगों के लिए बैठे जो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। आज उनका कोई संवेदन नहीं आता है। अगर वो बिटिया अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय की न होकर किसी जाति विशेष की होती, किसी हरिजन, किसी और राजभर और किसी मुसलमान की होती तो आज क्या स्थिति होती वहाँ पे? अच्छा ये बताइए, ये जो आप लोग धरने पर बैठे हैं तो क्या इसमें आप लोगों का कुछ मांग है? जी है। मांग के बारे में अवगत कराइए। जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे 5 सूत्री मांग है और हम लोग उस मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। वो मांग जब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक शासन प्रशासन के आला अधिकारी आके हमसे वार्ता नहीं करते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमारी मांगों को सुनते नहीं है और हमें अगर किसी प्रकार की संतावना नहीं देते हैं, तब तक ये जनमानस यहाँ से नहीं उठेगा। यहाँ एक हिंदू, एक बाप, एक भाई, एक भतीजा उस बिटिया के लिए आज यहाँ खड़ा है और उसके लिए हर एक कदम चलने के लिए तैयार है। हम देख रहे हैं कि घटना को घटे हुए 36 घंटा हो गए, तो क्या आप लोगों के जनप्रतिनिधि हैं वो लोग पूछने के लिए मौके पर अभी तक आए हैं या नहीं? एकदम असंतुष्ट हूँ कि आज पूज्य महाराज जी की सरकार है और धर्म की स्थापना करने वाली सरकार है। ये सरकार धर्म की बात करती है, ये सरकार मातृ शक्ति की बात करती है, यह सरकार बेटी ही देवी है की बात करती है। लेकिन इस सरकार में हमारी बिटिया के साथ, हमारी अपनी बिटिया के साथ ऐसी घटना घट जाती है और इस संपूर्ण जनपद से कोई भी जनप्रतिनिधि आज हमारे सामने नहीं बैठा है। जिसको बात करो, फोन करो, वो कहता हम पैसा भेज देंगे। क्या हम लालची दिखते हैं क्या? यह समाज पैसे के लिए फोन नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि आपकी आवश्यकता बनी। ये बताइए, जब ये घटना घटित हुआ तो क्या आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के यहाँ सूचना दिए हैं? जी बिल्कुल दिया। हम यहाँ से बैठ के लगातार उनको सूचना दे रहे हैं, हम अपने सांसद महोदय को सूचना दे रहे हैं, अपने प्रत्याशी को सूचना दे रहे हैं, अपने जिलाध्यक्ष को सूचना दे रहे हैं, लेकिन 100% तो बात छोड़िए, 0% भी उनके कान में जो है जू नहीं रेंग रहा है। वो कह रहे हैं वहाँ से कि हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। 24 घंटे में आरोपी की अरेस्टिंग भी हुई, पुलिस ने अरेस्ट भी किया और बुलडोजर भी चला। सर पूरा मामला क्या है सर? जनपद बलिया के थाना क्षेत्र नगरा में दिनांक 15/10/2022 को सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम में रोड साइड पे एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके हाथ की नस कटी हुई है और रक्त रिसाव हो रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके
लड़की को वहाँ से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ पे उसका समुचित इलाज करवा करके बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई और साथ के साथ मामले की जानकारी करके परिजनों से बात करके टीमों का गठन करके कि लड़की वहाँ कैसे पहुँची और कैसे उस पर चोट आई, इसका अनावरण करने हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में आगे छानबीन करते जानकारी हुई कि 14 तारीख को शाम को लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेले में गई थी। उन सहेलियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेले से लड़की किसी एक युवक के साथ वहाँ से गई थी, जिसके संबंध में जानकारी करते हुए उस युवक को पकड़ा गया और उस युवक से बाद में पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा इस चीज़ को अपने आरोपों को कबूला गया। उसके द्वारा बताया गया कि वही उस लड़की को वहाँ से मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था। उसके बाद उस जगह पे जाकर के सुनसान एरिया पा करके उसने मोटरसाइकिल रोकी थी ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ कि उस वगैरह कुछ काम है, और उसके बाद अपनी जेब से रुमाल निकाल करके उस रुमाल से लड़की का मुंह दबा करके उसका गला घोंटने की कोशिश की और उसके बाद वहीं एक ब्लेड से उसके हाथ को काट करके लड़की को वहीं छोड़ करके वह वापस अपने घर आ गया। अभियुक्त की निशानदेही पर रुमाल, ब्लेड और जो अन्य सामान उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं उनको बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में थाना नगरा पर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं धारा 307 में और 3/25 आर्म्स एक्ट में। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जैसे ही डॉक्टर से हमको अनुमति मिलती है तो लड़की का बयान लेकर के आगे जो भी तथ्य उनके बयान में आएंगे उस हिसाब से फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको नेक्स्ट प्रेस नोट में अपडेट कर दिया जाएगा। लड़की की स्थिति क्या है इस समय? लड़की इस समय इलाजरत है। तो डॉक्टर्स के जैसे ही डॉक्टर्स हमको अलाउ करते हैं तो हम उसका बयान लेकर के आपको फर्दर अपडेट करेंगे। सर, जो आरोपी था वो मेले से कितनी दूर लड़की को लेकर गया था और लड़की कितनी दूर आपको मिली थी? लड़की अपने घर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर एक गाँव में रोड साइड पे हमको मिली। क्या वजह रही हत्या का? आरोपी के द्वारा कुछ बताया गया, इन सब चीज़ों की पुष्टि की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा, एक बार लड़की का बयान आएगा तो बहुत चीज़ें खुल करके आएंगी। तब तक इन चीज़ों को बताना हमारी अग्रिम विवेचना को इम्पैक्ट कर सकती है। इस करके जब तक उसका बयान नहीं लेते हम उन चीज़ों को फिलहाल मीडिया को नहीं देते। अभी तक जो आरोपी ने बताया वह अकेला ही लेकर के गया था। बाकी बयान में अगर कोई और चीज़ें आएंगी तो वो भी आप लोगों को। सर, परिजन बता रहे हैं कि BHU में वहाँ से फोरेंसिक जांच के लिए उसका जो है 9 डॉक्टरों की टीमों ने परीक्षण के लिए भेजा है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों के द्वारा और यहाँ पर भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसी कोशिश की गई थी और ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके क्रम में डॉक्टर से अनुरोध किया गया था